कल्पना कीजिए कि आपने बच्चों के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित गेम किट का इन्वेंशन किया है। शुरू में आपको यकीन नहीं था कि लोग इस विचार को पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन इसे लॉन्च करने के लगभग 1 साल बाद आप इसकी मांग और प्यार को बढ़ते हुए देख रहे हैं। अचानक आपको चिंता है कि कोई और आपके विचार की नकल करेगा और आप अपनी पहचान खो देंगे। ठीक है, आराम से बैठें, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के इन्वेंशन पर उसके अधिकार की रक्षा करने की बात करते हैं तो हम एक लंबा सफर तय कर चुके होते हैं। आप भारतीय कानूनों के तहत पेटेंट के लिए पंजीकरण करके अपने इन्वेंशन पर एकमात्र स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं। एक पेटेंट क्या है? पेटेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो राष्ट्रीय नियमों के आधार पर राज्य या देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह किसी विशेष चीज के इन्वेंशन को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपनी रचना बनाने, उपयोग करने और बेचने का विशेष अधिकार देता है। इस प्रणाली का मूल विचार इन्वेंशन को अपनी रचनाओं की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। पुस्तकों, फिल्मों और कुछ कलाकृतियों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। हालांकि कॉपीराइट के कानून के तहत कोई इन संपत्तियों की रक्षा कर सकता है। पेटेंट का कानून बड़े कानूनी क्षेत्र की एक शाखा है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है, जिसमें ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कानून भी शामिल है। कौन से इन्वेंशन पेटेंट योग्य हैं? किसी भी संपत्ति या इन्वेंशन के लिए पेटेंट अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे 3 बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यह नोवेल और अपनी तरह का एक होना चाहिए। इसका मतलब है कि विशेष इन्वेंशन नया होना चाहिए और इसका कोई अस्तित्व में निशान नहीं होना चाहिए। यह अपने आप में अद्वितीय होना चाहिए। पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक कदम यहां दिए गए हैं। स्टेप 1, इन्वेंशन डिस्क्लोजर। पहला कदम पेशेवर को अपने इन्वेंशन का खुलासा करना है। यह एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करके किया जाता है। स्टेप 2, पेटेंटेबिलिटी सर्च। आमतौर पर एक पेशेवर इस चरण पर एक शुल्क लगभग 10,000 भारतीय रुपए से 20,000 भारतीय रुपए लेता है। इस स्तर पर आपका पेशेवर सभी संभावित डेटाबेस में पूर्व साक्ष्य के लिए व्यापक शोध करता है। इसके अलावा वो आपके इन्वेंशन के आधार पर पेटेंट योग्यता खोज रिपोर्ट बनाता है। स्टेप 3, डिसीजन टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। यहीं से वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। अपने इन्वेंशन के किसी भी मौजूदा इतिहास के बारे में विस्तृत शोध के बाद आप यह तय कर सकते हैं कि क्या आप पेटेंट आवेदन दाखिल करने के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें, पेटेंट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपके इन्वेंशन में मौजूदा पूर्व कलाकृतियों की तुलना में एक इन्वेंशनशील कदम होना चाहिए। कला के किसी भी मौजूदा टुकड़े पर या तो तकनीकी उन्नत या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण या दोनों होना चाहिए। जिस चरण में आप आवेदन लिखकर फाइलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, उसे पेटेंट ड्राफ्टिंग कहा जाता है। स्टेप 4, पेटेंट ड्राफ्टिंग। आप स्वयं आवेदन का मसौदा करना चुन सकते हैं या ऐसा करने के लिए किसी पेशेवर की मदद ले सकते हैं। यदि आप सहायता लेना चुनते हैं तो आपको लगभग 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है। कृपया ध्यान दें, यह पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। इसके लिए तकनीकी और कानूनी दोनों तरह की समझ की जरूरत होती है। यदि सही तरीके से मसौदा तैयार नहीं किया जाता है, तो आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पेशेवर मदद लेना एक अच्छा विचार है। स्टेप 5, फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। अपने पेटेंट मसौदे की समीक्षा के बाद और दायरे और विवरण से संतुष्ट होने के बाद आप पेटेंट के लिए फाइल करने के लिए तैयार हैं। आप फीस के साथ उचित फॉर्म के साथ एक निर्धारित तरीके से पेटेंट आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
पेटेंट कार्यालय में पेटेंट आवेदन जमा करते समय आपको 1,600 भारतीय रुपये या 4,000 या 8,000 आवेदन के प्रकार के आधार पर की फीस का भुगतान करना होगा। यदि आप शीघ्र प्रकाशन के लिए अनुरोध दायर नहीं करते हैं, तो पेटेंट आवेदन 18 महीने की समाप्ति पर प्रकाशित किया जाएगा। स्टेप 6, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। यह वह चरण है जहां आवेदक को भारतीय पेटेंट कार्यालय से आपके पेटेंट आवेदन की जांच के लिए 48 घंटों के भीतर अनुरोध करना होता है। Request for examination fees ranges from 4,000 Indian rupees to 20,000 Indian rupees, based on the type of applicant. Step 7, responding to objections. पेटेंट कार्यालय में अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए मसौदे और रिपोर्ट की इस चरण में पूरी तरह से जांच की जाती है। इस चरण में इन्वेंशन के पास मूल्यांकन के दौरान मिली कला के किसी अन्य टुकड़े पर अपनी नवीनता या इन्वेंशनशील कदम को संप्रेषित करने का एक मौका है। यदि सभी चीजों को अच्छी तरह से स्पष्ट और हल किया जाता है, तो पेटेंट आवेदन कार्रवाई के लिए लगभग तैयार है। स्टेप 8, ग्रांट ऑफ पेटेंट। यदि आवेदन सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसे अनुदान के क्रम में रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।